मिला मायका। अरे ये लड़की कहाँ जाकर मर गई, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। मेरा सिर दुख रहा है, अभी तक मुझे एक कप चाय तक नहीं मिली है। आजकल इस लड़की के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो तितली हाथ से निकल जाएगी। तभी वहाँ पर सिया आती है और अपनी चाची को एक कप चाय देते हुए कहती है, ये लीजिए चाची जी, आपकी चाय। पुष्पा चाय के कप में जोर से हाथ मारती है, जिसके चलते चाय पूरे फर्श पर फैल जाती है और बेचारी सिया डर जाती है। अरे ये क्या किया आपने चाची जी? चाची की बच्ची, तू इतनी देर से आखिर गायब कहाँ थी? कल मुही तू जानती है ना, अगर मुझे समय पर चाय न मिले सुबह तो मेरा सर फटने लगता है और मुझे गुस्सा आने लगता है। ऐसा कहते ही वो बेचारी सिया के बाल पकड़ लेती है। चाची जी मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जब तक तुझे हर हफ्ते का डोज ना दे दूं, तू पटरी पर आती ही नहीं है। देख, कान खोल कर सुन ले, तू कोई हमारी बेटी नहीं है जो हम तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेंगे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफ कर दीजिए चाची जी, मैं बस बाहर गार्डन के फूलों को पानी दे रही थी। आज के बाद मैं सबसे पहले आपके लिए चाय लेकर आया करूंगी। बस आप मेरे बाल छोड़ दीजिए। सिया को रोते हुए देख पुष्पा उसके बाल छोड़ देती है, जिसके बाद बेचारी सिया दोबारा चाय गरम करके अपनी चाची और चाचा को चाय देती है और उसके बाद वो घर का सारा काम निपटाने के बाद अपने कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसका दोस्त रेहान उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह सिया, आखिरकार तुम कॉलेज वापस आई गई। इतने दिनों से कहाँ थी? पूरे 2 हफ्ते के बाद तुम कॉलेज आई हो। तभी वहाँ सिया की सहेली सलोनी आ जाती है। और कहाँ हो सकती है बेचारी, अपनी चाची का टॉर्चर सहन कर रही होगी। सिया, क्या सलोनी सच कह रही है? हाँ, मेरी चाची जी मुझे कॉलेज नहीं आने देती। सिया, तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम अपनी चाचा चाची को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अपनी चाची और चाचा को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम तो जानते ही हो कि एक लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है। तुम सही कह रही हो, लेकिन रेहान, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। मेरे चाची चाचा जैसे भी हैं वही मेरा परिवार है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी क्लास लेने चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचती है तो उसके घर पर कुछ मेहमान आए हुए होते हैं। अरे आओ आओ मेरी प्यारी सी बिटिया, आ जाओ, हम सभी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये लो जी, हमारी बेटी भी आ गई। यही है हमारी प्यारी बेटी सिया। अरे भैया, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। मैं ऐसी लड़की से शादी करने का मौका नहीं खो सकता। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। प्रमोद अधेड़ उम्र का आदमी था। उसकी उम्र 55 साल की थी, जिसे देखते ही सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप ऐसा कैसे कर सकती हो? भला मेरी शादी आप इस अधेड़ उम्र के आदमी से कैसे कर सकती हो? हमारी बेटी को मजाक करने की आदत है, आप इसकी बातों पर मत जाओ। बस हमारे बीच हुई बात का ख्याल रखना, मैं अभी इसे समझाती हूँ। पुष्पा ऐसा कहने के बाद सिया का कसकर हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उसे रसोई में ले जाती है और उसके बाल पकड़कर कहती है, क्या कहा तूने? अगर एक लफ्ज और अपनी जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे मैंने खिला पिलाकर इतना बड़ा ऐसे ही नहीं किया, इसका उधार तो तुझे चुकाना ही होगा। चाची जी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। ओह अच्छा, तो ये बात है। पालने से पैर बाहर क्या निकले, तूने अपने नैन मटक्के चलाने शुरू भी कर दिए। देख, अगर तुझे ऐसा लगता है कि मैं तेरी शादी किसी से भी होने दूंगी, वो जो बाहर बैठा आदमी है वो तुमसे शादी करने के लिए हमें पूरे 5 लाख रुपए देगा। इसका मतलब आपने मुझे चंद पैसों के लिए बेच दिया, और वो भी एक अधेड़ उम्र के आदमी को। हाँ, जो अब तुम्हारा पति बनने वाला है, इसलिए तमीज से पेश आओ, नहीं तो तुम अच्छे से जानती हो। सिया बहुत ज्यादा मजबूर हो जाती है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कर पाती। यहाँ सिया का रिश्ता पक्का हो जाता है तो वहाँ बेचारा रेहान सिया को याद करते करते रात भर परेशान रहता है। मैं कैसे अपने दिल की बात सिया को बताऊं? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल उसे अपने दिल की बात जरूर बताऊंगा। ऐसा सोचकर वो आराम से सो जाता है। अगले दिन जब सवेरा होता है, वो अच्छे से रेडी होकर कॉलेज पहुंच जाता है, जिसके बाद वो सिया के आने का इंतजार करने लगता है। ओहो, आखिर वो कहाँ रह गई? मैं कब से उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तभी सामने से सलोनी आती है, जिसे देखते ही वो उससे पूछता है, अरे यार तुम यहाँ हो? देखो जरा, आज फिर से सिया कॉलेज नहीं आई। क्यों ना आज हम उसके घर ही चलें, उससे मिलने। लेकिन उसकी चाची बहुत सख्त हैं।
ठीक है, तुम अंदर जाना और मैं छुपकर उसे खिड़की से देख लूंगा। मुझे बस उसकी चिंता हो रही है। क्या तुम अपने दोस्त का साथ नहीं दोगी? सलोनी उसको मना नहीं कर पाती, जिसके चलते वो दोनों सिया के घर पहुंच जाते हैं और रेहान खिड़की से छुपकर सलोनी और सिया की बातें सुनने लगता है। मेरी चाची ने एक 55 साल के बूढ़े से मेरी वो शादी करवा रही है। वो बहुत अमीर है और जिसके चलते वो मेरे चाची चाचा को ढेर सारे पैसे देने वाला है। सिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दरअसल रेहान तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, बस उसे कभी कह नहीं पाई। यह सब रेहान सुन लेता है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन बहुत खुश होता है। इतने में सलोनी सिया से कहती है, सिया, एक आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। कल मैं और रेहान काली पहाड़ी वाले मंदिर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद रेहान भी वहां से चला जाता है। अगले दिन रेहान और सलोनी काली पहाड़ी के मंदिर पर सिया का इंतजार करने लगते हैं। सिया अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है कि वो नहीं आएगी। तुम्हें थोड़ा हौसला रखना चाहिए। वो बहुत मजबूर है। क्या पता उसकी चाची उसे आने ना दे रही हो। तुम थोड़ा इंतजार करो। सलोनी की बातें सुनने के बाद रेहान सिया का इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है और रेहान रोते हुए वहां से जाने लगता है। चलो सलोनी, मेरा प्यार यहाँ नहीं आएगा। रेहान जाने ही वाला था कि तभी वहां पर सिया आ जाती है, जिसके बाद रेहान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सिया रेहान से शादी कर लेती है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी का पहला फैसला लिया है और तुमसे शादी करके मुझे बहुत खुशी मिली है। चलो सिया, अपने ससुराल चलो। नहीं, पहले मैं अपनी चाची और चाचा का आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिया रेहान के साथ अपनी चाची के घर पहुंच जाती है, लेकिन सिया को खुश देख पुष्पा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो उसे अपने घर से निकाल देती है। जिसके बाद रेहान उसे कार में बैठाकर अपने घर ले जाने के लिए निकल जाता है। मेरी चाची और चाचा ने मुझे स्वीकारने से मना कर दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता भी मुझे घर से निकाल देंगे। अरे डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेहान सिया को अपने घर ले आता है, जहां उसकी माँ शकुंतला दरवाजा खोलती है, जहां सिया अपनी सास को पूजा की थाली देखकर हैरान रह जाती है। शकुंतला अपनी बहू का अच्छे से स्वागत करती है। वहीं घर के अंदर आने के बाद सिया रेहान के पिता को फूलों से घर सजाते हुए देखती है। ये क्या आपको पता था कि मैं रेहान के साथ शादी करके घर आ रही हूँ? हाँ बहू, रेहान हमसे कुछ नहीं छुपाता। उसने तुम दोनों के आने की खबर हमें पहले ही दे दी थी। माफ करना बहू, हम दोनों को ज्यादा तैयारी करने का समय नहीं मिला। अगर पता होता कि हमारा बेटा तुम्हें अचानक ही घर ले आएगा तो हम थोड़ी और अच्छे से तैयारी कर लेते। नहीं माँ जी, आपने जो भी किया उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं बहू, रोने की जरूरत नहीं। तुम मेरी बहू से ज्यादा